कहते हैं, मौसम की सबसे आखिरी रात सिर्फ मौसम बदलने की निशानी नहीं होती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो अपने साथ कयामत लेकर आती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ठंड की आखिरी रात को जो इंसान अपने लालच की आग में जलता है, वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। यह कहानी एक ऐसी ही रात की है जिसने रामपुर गांव का इतिहास बदल दिया। माधव, एक शरीफ किसान, जिसके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उसकी जमीन के छोटे से टुकड़े और उसके बीमार बच्चे के। सर्दियां जालिम थीं, लेकिन माधव के लिए सबसे बड़ी ठंड वो कर्ज था जो उसके सीने पर बोझ बना हुआ था। बस आज की रात। अगर आज की रात निकल गई तो कल फसल कटने के बाद सेठ का सारा पैसा चुका दूंगा। हे ईश्वर, बस आज कोई अनहोनी ना हो। मेरे बच्चे को बचा लेना। माधव, ओ माधव, बाहर निकल। आज वो दिन है जब तेरे वादे की मियाद खत्म होती है। सेठ जी, मालिक, बस कल सुबह तक का वक्त दे दीजिए। बाहर ठंड बहुत है, फसल कल कट जाएगी। मैं एक एक पाई चुका दूंगा। कल? कल किसने देखा है माधव? मुझे मेरी रकम आज चाहिए, अभी, वरना यह जमीन और यह झोंपड़ी सब मेरी होगी। सेठ धनराज जानता था कि माधव पैसे नहीं दे पाएगा। उसका मकसद पैसा नहीं, वो जमीन थी। उसने माधव की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो मौत के बराबर थी। ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। सुन माधव, अगर तू यह पूरी रात बिना किसी आग के, बिना किसी कंबल के उस बाहर वाले सूखे पेड़ के नीचे खड़े होकर बिता दे, तो तेरा सारा कर्ज माफ। मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? बाहर हवा खाल चीर रही है, मैं मर जाऊंगा मालिक। तो फिर जमीन के कागज दे दे। फैसला तेरा है। जमीन प्यारी है या जिंदगी? एक बाप के पास क्या रास्ता बचा था? अपने बच्चे की छत बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। माधव ने वो मौत की चुनौती स्वीकार कर ली। माधव सिर्फ अपने फटे हुए कुर्ते में बाहर जाता है। सेठ हंसते हुए चला जाता है। रात गहरी होती गई। ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, माधव की आत्मा को चीर रही थी। तभी उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। ठंड की आखिरी रात की शैतानी ताकतें जाग चुकी थीं। माधव को अंधेरे में परछाइयां दिखती हैं। उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है। वहां सेठ अपने गर्म बिस्तर में था, लेकिन अजीब बात थी, जितनी आग वो जलाता उसे उतनी ही ठंड लगती। उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। कौन है वहां? रामू, काका, कोई है? यह आग बुझ क्यों रही है? सेठ को महसूस होता है कि ठंड उसके अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं। माधव की सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसने दूर उस मंदिर के दिए को देखा। वो आग की गर्माहट शरीर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन उस दिए की रोशनी ने उसके मन को गर्माहट दी। उसने सोचा, जब तक वो दिया जल रहा है, मैं भी नहीं बुझूंगा। अरे ओ माधव, तू तू जिंदा कैसे है? यह नामुमकिन है। मैंने उस पहाड़ी वाले दिए की रोशनी और गर्माहट से खुद को जिंदा रखा सेठ जी। मेरा विश्वास उस आग से ज्यादा गर्म था। इसने शर्त तोड़ी है। इसने दिए की गर्माहट ली है। मैं नहीं मानता। अगर मीलों दूर जलते दिए से इसे गर्माहट मिल सकती है सेठ, तो तेरे कमरे में जलती आग से तेरी रूह की ठंड क्यों नहीं गई? सेठ शर्मिंदा हो जाता है।
दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। अगर मन में आग हो तो बाहर की ठंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माधव की ईमानदारी जीत गई और सेठ का अहंकार हार गया।